बात करने जा रहे हैं आज की बड़ी खबर की। पूरे दिन आपने सिद्धू, चन्नी और कैप्टन को देखा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे पीछे की कहानी। कुछ इसी अंदाज में देखिए, ये गेंद फेंकी ऐसी कैप्टन ने कि सिद्धू बोल्ड हो गए। जी हां, सिद्धू को बोल्ड करेंगे कैप्टन, पूरी तैयारी कर ली है। लोग कह रहे हैं कि सिद्धू तो अब कांग्रेस के लिए इतने हानिकारक हो गए, इतने हानिकारक कि सिद्धू के आते ही चारों तरफ तोड़फोड़ मच गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह ऐलान कर दिया है कि सिद्धू को वो बख्शेंगे नहीं, सिद्धू के को चुनाव जीतने नहीं देंगे, न सिद्धू को भविष्य में सीएम बनने देंगे। ये एक कैप्टन का सीधा सीधा ऐलान है और चुनौती है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कैप्टन। ओ गुरु, हो गया मैं शुरू, मौके पे चौका मारो। I am not going to remain in the Congress. Number two, I am not joining the BJP. यदि सिद्धू रहा, जड़ से उखाड़ दूंगा इनको। सिद्धू is not the right man for Punjab. जहां से भी लड़ेगा मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। आपने मेहनत ऐसी खामोशी में की कि सफलता ने शोर मचा दिया। ठोको ताली। गुरु की गुगली का शोर पंजाब से लेकर दिल्ली तक है, लेकिन कांग्रेस सिद्धू की इस फिरकी पर ताली नहीं ठोक सकती। चुनाव से कुछ महीने पहले पंजाब कांग्रेस में सिद्धू ने ऐसा तूफान मचाया कि वो थमता नहीं दिख रहा। पंजाब की लड़ाई अब गांधी परिवार तक पहुंच गई है। हालात ये हैं कि कांग्रेस टूट की कगार पर है। I will tell you later. I have already said so. Number one, I am not going to remain in the Congress. Number two, I am not joining the BJP. That is enough for my. वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी, अबे जब जोश ही नहीं लल्ला किस काम की तेरी जवानी। दरअसल सिद्धू की पंजाब कांग्रेस में एंट्री के साथ ही इस घमासान की स्क्रिप्ट तैयार हो गई थी। कैप्टन अमरिंदर के साथ उनकी टाइमिंग कभी फिट नहीं बैठी। मैं तो पहला भी किया है, सिद्धू is not the right man for Punjab. And अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। सिकंदर हो तुम, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए, जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। शेरो शायरी में माहिर सिद्धू सियासी पिच पर भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना चाहते हैं। कैप्टन के इस्तीफे के बाद नए सीएम बने चन्नी को पिच पर जमने का मौका तक नहीं दिया। इसी वजह से चन्नी के साथ कुछ ही दिनों में गुरु की केमिस्ट्री जम नहीं रही। कैप्टन के इस्तीफे के बाद सिद्धू के इस्तीफे ने कांग्रेस आलाकमान के सामने भी मुश्किल खड़ी कर दी है। अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। लेकिन गुरु के खेल ने पंजाब में कांग्रेस का मौसम बदल दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस से विदाई के संकेत पहले ही दे दिए थे और अब उस पर मुहर भी लग गई है। तीन ऑप्शन है। एक, कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस में ही रहेंगे। ऑप्शन टू, कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी को खड़ा करेंगे। ऑप्शन थ्री, किसी और पार्टी में ज्वाइन करेंगे। आर यू ओपन टू ऑल थ्री ऑप्शंस? क्या तीनों ऑप्शन आपके सामने है कि? I cannot say anything at the moment. I can only tell you this. अभी मत मुझे पूछें, लेकिन जब टाइम आएगा मैं जरूर आपको बताऊंगा, but it's too soon. अब सिद्धू की गुगली में कांग्रेस पंजाब से लेकर दिल्ली तक घिर गई। अब कैप्टन भी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने की तैयारी में है। ये तो हम स्पीकर ने देखना है कि अगर ऐसे हालात कोई बन जान कि मेजोरिटी कोई पार्टी खो बैठती है तो फिर स्पीकर फैसला कर दे। नॉट माय जॉब, मेरा काम नहीं है कहना। वहीं दूसरी तरफ ये भी ठीक किसी को नहीं पता कि गुरु आगे और क्या खेल करने वाले। बुलबुला चाहे एक पल क्यों ना जिए, दरिया में सबसे ऊंचा होकर जीता। ये मेरे लिए दुनिया में सबसे ऊंचा पल था। बात खत्म, खटाए। तो सिद्धू संभाले नहीं संभल रहे किसी से। जब से कांग्रेस में आए हैं, पूरी कांग्रेस पंजाब से दिल्ली तक हिल गई है। लेकिन एनसीपी नेता माजिद मेमन ने एक ट्वीट किया है। देखिए, उन्होंने कहा है कि सिद्धू को कोई नहीं संभाल सकता, सबसे बेहतर तो कपिल शर्मा ने संभाला था। ये देखिए जरा, माजिद मेमन का ट्वीट है। अपने कॉमेडी शो में सिद्धू को बेहतर तरीके से संभाला
कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक फुटबॉल से पंजाब में तूफान है। यानी कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक फुटबॉल कौन? नवजोत सिंह सिद्धू, और उससे पंजाब में तूफान है। यानी माजिद मेमन का कहना है कि केवल कपिल शर्मा ने ही सिद्धू को ठीक से संभाला है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर क्या कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। कैप्टन अमरिंदर सिंह आखिर क्या बाउंसर फेंक के गए? देखिए जरा, कैप्टन ने कहा है कांग्रेस में नहीं रहूंगा। सबसे बड़ी बात जो कैप्टन ने दिल्ली में भी इशारा किया और पंजाब में लैंड होते ही साफ कर दिया कि कांग्रेस में नहीं रहूंगा। साथ ही साथ यह भी जोड़ दिया कि बीजेपी में नहीं जाऊंगा। तो सवाल यह है कि कैप्टन क्या करेंगे? कांग्रेस से बहुत जल्द इस्तीफा देने वाले हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। तीसरी बड़ी खबर कैप्टन से जुड़ी है। कैप्टन ने कहा मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया। यानी कैप्टन के साथ जिस तरह का बर्ताव किया गया इतने सीनियर लीडर होने के नाते, उससे वो आहत हैं। कांग्रेस में मेरा अपमान हुआ है, यह कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह का। कांग्रेस में भरोसे की कमी है। सोचिए कांग्रेस में ऐसा क्या हुआ कि विश्वास और भरोसा नहीं बचा है। सीनियर लीडर यह कह रहे हैं सिद्धू को चुनाव नहीं जीतने दूंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सिद्धू को चुनाव नहीं जीतने देंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। उन्होंने सीधे सीधे सिद्धू को चैलेंज कर दिया है। सिद्धू टीम प्लेयर नहीं है, यानी सिद्धू टीम लीडर नहीं है, टीम में नहीं रह सकते। यही सवाल पहले भी कैप्टन ने उठाए थे। सिद्धू में बचपना है। कैप्टन कह रहे हैं सिद्धू में बचपना है और स्थिर नहीं है, यानी सिद्धू अस्थिर है। फ्लोर टेस्ट पर फैसला स्पीकर लेंगे। यानी क्या बहुमत परीक्षण होगा विधानसभा में? क्या सरकार पर संकट आ सकता है? इस पर कहना है कैप्टन अमरिंदर सिंह का कि यह फैसला स्पीकर लेंगे। राहुल युवाओं को बढ़ाना चाहते हैं। राहुल पर भी हमला किया कि राहुल गांधी अपनी टीम राहुल को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सीनियर्स को तवज्जो नहीं देते हैं। राहुल सीनियर नेताओं की सुनते नहीं है। सबसे बड़ा आरोप राहुल गांधी पर। पंजाब में कांग्रेस को नुकसान होगा। कैप्टन चुनाव से पहले यह कह चुके हैं और कैप्टन का कहना है 20%, जी हां, कैप्टन कह रहे हैं 20% वोटों का नुकसान होगा पंजाब में कांग्रेस को, और यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। नई पार्टी बनाने के संकेत कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दे दिए हैं। यह नई पार्टी कैसी होगी यह आने वाला वक्त बताएगा। आइए, तो कैप्टन ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन कैप्टन ने अपने ट्विटर के बायो से, अपने प्रोफाइल से देखिए जरा, कांग्रेस का नाम निकाल दिया है। कहीं आपको कांग्रेस नजर नहीं आ रही है, ना उनके बैनर में, ना उनके ट्विटर के प्रोफाइल और बायो में। यह देखिए जरा, सिर्फ आर्मी वेटरन, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के लिए काम करता रहूंगा। तो यह है कैप्टन अमरिंदर सिंह का इशारा कि अब वो कांग्रेस में रहने वाले ज्यादा दिन नहीं है। लेकिन कैप्टन का बड़ा खेला मैं आपको बताने जा रहा हूं। कैप्टन हार मानने वाले नहीं है। अब उनका आगे का कदम क्या होगा यह देखिए जरा। पंजाब की सियासत में अब आखिर कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या करेंगे? कैप्टन का कांग्रेस छोड़ना तय हो गया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब कैप्टन, सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी पहले से ही हैं, वो बार बार कहते रहे हैं, कुछ सेकंड के अंदर वो फैसला नहीं लेते। मतलब नफा नुकसान सब कुछ बाकायदा कैलकुलेट करके, गुणा भाग करने के बाद ही कैप्टन कोई फैसला लेते हैं। और कैप्टन की ये बात सही भी है। इस्तीफा देने से लेकर नए सीएम बनने तक और फिर दिल्ली दौरे तक कैप्टन आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं और पंजाब की सियासत में बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने की तैयारी कर चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर अपनी नई पार्टी बना सकते हैं। पहली बड़ी बात, 2 अक्टूबर को कैप्टन ऐलान कर सकते हैं। इसके साथ ही वो किसान आंदोलन खत्म करवाने की कोशिश भी कर सकते हैं। अमरिंदर किसानों के साथ केंद्र को साधने का प्लान तैयार कर चुके हैं। इससे पहले भी अमरिंदर अलग पार्टी बना चुके हैं, तो कैप्टन को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। दरअसल किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा असर पंजाब में है और कैप्टन ने किसानों की हर संभव मदद की है। किसान आंदोलन को अमरिंदर का पूरा समर्थन हासिल है और बाकायदा किसानों ने अपने आंदोलन के दौरान राजनीतिक दलों का बहिष्कार कर रखा था, लेकिन कैप्टन को लड्डू खिलाकर, वो तस्वीरें भी सामने आई थी कि किसान नेता कैप्टन अमरिंदर को, वाहिद कैप्टन वो नेता थे जिन्हें किसान नेता लड्डू खिला रहे थे और इसी वजह से कैप्टन का मास्टर स्ट्रोक निशाने पर बैठ सकता है। दरअसल पंजाब में 75% आबादी खेती बाड़ी से जुड़ी है। कैप्टन के समर्थन से किसान आंदोलन आगे बढ़ा। कैप्टन के किसान नेताओं से अच्छे रिश्ते हैं और सबसे खास बात यह है कि पंजाब की 117 में से 77 सीटों पर किसान वोट बहुत अहम है। मतलब किसानों ने जिसका समर्थन किया उसकी जीत पक्की। तो अगर अमरिंदर किसान आंदोलन खत्म करा देते हैं तो किसानों की हमदर्दी मिलना तय है। लेकिन अमरिंदर के पक्ष में जाने वाली यही बात
कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत का सबब हो सकती है और पंजाब में कांग्रेस की वापसी की राह में सबसे बड़ी मुश्किल भी। दरअसल आपको बताएं कि पंजाब में चुनाव से पहले आला कमान ने हर संभव कोशिश की कि पंजाब में सब कुछ ठीक ठाक कर लिया जाए, लेकिन स्थिति सुधरने के बजाय हाथ से बाहर जा चुकी है। कैप्टन की नई पार्टी बनाने से कांग्रेस की टेंशन बढ़ गई है। कांग्रेस के कई नेता कैप्टन के साथ जा सकते हैं और अगर फ्लोर टेस्ट बहुमत परीक्षण में मुश्किल हो सकती है, वहीं चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। पंजाब में 2022 में वापसी की कोशिश कर रही कांग्रेस को चुनाव में झटका लग सकता है। पंजाब की हालत पर आला कमान पसोपेश में है। राहुल गांधी ने आज सोनिया गांधी से मुलाकात की, वहीं अमित शाह से दिल्ली में अमरिंदर की मुलाकात का भी संदेश साफ है कि कैप्टन अगर किसान आंदोलन को हल करवा लेते हैं तो पंजाब में कैप्टन और बीजेपी को एक दूसरे का साथ मिल सकता है और बीजेपी को पंजाब में अपनी जड़ें जमाने का मौका मिल सकता है। तो आइए, इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब में लैंड हुए और लैंड होते ही खबर यह मिल रही है कि वो एक्शन मोड में आ गए हैं। ब्यूरोक्रेट यानी कुछ नौकरशाह मिलने पहुंचे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह से, यानी कैप्टन बाजी इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं देंगे, इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं है। चंडीगढ़ पहुंचते ही एक्शन में है कैप्टन अमरिंदर सिंह। खबर जो मिल रही है उसके मुताबिक अधिकारियों के साथ कैप्टन ने बैठक की है, अपने फार्म हाउस में बैठक की है। और क्या बैठक हुई, क्यों बैठक हुई, उनका जो सिसवा फार्म हाउस है उस पर यह बैठक चल रही है। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, आगे कैप्टन का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, कांग्रेस से आखिर कैसे लोहा लेंगे, सिद्धू को कैसे पटकनी देंगे, इन सब मुद्दों पर क्या बात हो रही है। क्या कैप्टन कोई प्लान तैयार कर रहे हैं जिस प्लान के साथ पंजाब में चुनाव में उतरेंगे, या फिर पार्टियों को टक्कर देंगे और चैलेंज देंगे अधिकारियों के साथ। कैप्टन ये बड़ी बैठक कर रहे हैं। उनका जो फार्म हाउस है, यानी पंजाब में उतरने के बाद सीधे फार्म हाउस पहुंचे और फार्म हाउस में ये अधिकारी पहुंच गए जो कैप्टन से मुलाकात करने पहुंचे। कैप्टन के नजदीकी और करीबी माने जाते हैं ये अधिकारी। इस बीच खबर यह थी कि कैप्टन से सोनिया गांधी मिलना चाहती थी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज थे। जरा दिखाऊं मैं आपको। दरअसल बीजेपी नेताओं से मुलाकात से कांग्रेस परेशान हो गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मिले। कमलनाथ, अंबिका सोनी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से संपर्क किया और उसके बाद सोनिया से कैप्टन की मुलाकात की कोशिश थी। कमलनाथ ये चाह रहे थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी से मिल ले। कैप्टन बोले अपमान हुआ है, अब कदम पीछे नहीं खींचूंगा। कैप्टन ने दो टूक कह दिया। अमित शाह के बाद डोभाल से, अजीत डोभाल से भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की थी। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब वापस लौट गए, यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ तय कर लिया है। दिल्ली में बोल के गए हैं कि कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दिल्ली की आखिरी तस्वीर है। यहां से कैप्टन ने पंजाब में लैंड किया और कैप्टन पंजाब पहुंचे, यानी कैप्टन चंडीगढ़ पहुंचे। तो एक और तस्वीर उस दौरान सामने आई जब नवजोत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ पहुंचे पटियाला से। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, चन्नी से मिलने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक झलक सिद्धू की कैमरे पर आई जिस वक्त पहुंचे। अब तक सिद्धू कहां थे किसी को नहीं पता। ये उनका काफिला मैं आपको दिखा रहा हूं। जब उनकी गाड़ी पहुंची, चन्नी से लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे बातचीत हुई। आइए, इस बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि सिद्धू और चन्नी के बीच जो मुलाकात हुई उसमें कोई बात नहीं बन पाई है। बड़ी खबर और बड़ा झटका भी है। जी हां, इस मुलाकात के बहुत मायने निकाले जा रहे थे कि सिद्धू को मना लिया जाएगा, सिद्धू मान जाएंगे, लेकिन खबर यह है सिद्धू चन्नी मुलाकात बेनतीजा रही। इससे कोई हल नहीं निकला है। 2 घंटे दोनों माथापच्ची करते रहे। चन्नी सिद्धू को सुनते रहे, सिद्धू बोलते रहे और चन्नी फैसला कर चुके थे कि वो बहुत पीछे हटेंगे नहीं। वो रिमोट कंट्रोल सीएम नहीं रहेंगे, ना नाइट वॉच मैन की भूमिका में रहेंगे। इसलिए यह मुलाकात बेनतीजा रही है। 3 सदस्यीय कमेटी बनाने का फैसला किया गया है, यानी 3 मेंबर्स की कमेटी आगे कोई फैसला लेगी। आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि दोनों के बीच मुलाकात क्या हुई। लगभग 1.5 से 2 घंटे चन्नी और सिद्धू के बीच मुलाकात हुई। देखिए जरा, सिद्धू और चन्नी मुलाकात में बात नहीं बन पाई। 2 घंटे तक दोनों के बीच मुलाकात होती रही। ग्राफिक जल्दी से मैं दिखाऊं कि दोनों किस मसले पर बात करते रहे। दरअसल सिद्धू ने आरोप लगाया था कि सरकार में दागी अफसर और नेताओं को वापस रख लिया है। अकालियों को क्लीन चिट देने और लड़कों पर अत्याचार करने वाले को अफसर बना दिया गया है। सिद्धू का यह निशाना डीजीपी इकबालप्रीत साहोत पर था और वहीं आरोपियों की पैरवी करने वाले को इंसाफ दिलाने के लिए लगाया।
इसमें नए एडवोकेट जनरल एपीएस देओल पर सवाल खड़े किए थे नवजोत सिंह सिद्धू ने। एडवोकेट देओल बेअदबी से जुड़े गोलीकांड मामले में पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी और आईजी परमराज के वकील रह चुके। जल्दी से ग्राफिक्स में दिखाऊंगा। ग्राफिक्स देखिए जरा, सिद्धू ने किन बातों पर आपत्ति दर्ज कराई थी और चन्नी ने क्या कहा, ये देखिए जरा। सिद्धू का कहना था डीजीपी और एडवोकेट जनरल को बदल दिया जाए। नवजोत सिंह सिद्धू की पहली मांग थी, इस पर क्या हुआ? चन्नी ने कहा आपकी मांग पर विचार किया जाएगा। मतलब साफ है, विचार किया जाएगा मतलब नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा 3 सदस्यीय कमेटी बना दी जाएगी। सिद्धू को यह आश्वासन दिया गया। चन्नी, सिद्धू, हरीश चौधरी इस कमेटी में होंगे। और सिद्धू की अगली मांग थी कि गृह मंत्री को बदला जाए। सिद्धू की मांग को खारिज कर दिया गया। सिद्धू के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। इसके अलावा सभी मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है सिद्धू और चन्नी के दरमियान और अंतिम फैसला अब तक नहीं हुआ है। तो सिद्धू अब क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात यह है सिद्धू क्या फैसला लेंगे, क्योंकि सिद्धू क्या फैसला ले लें कोई नहीं जानता। सिद्धू उसके बाद मीटिंग से निकल गए। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा। सिद्धू मीटिंग से निकले, वो तस्वीरें जल्दी से मैं दिखाऊं, ये देखिए। सिद्धू, ये चन्नी को देख रहे हैं आप, चन्नी निकले और फिर ये नवजोत सिंह सिद्धू निकले हैं, वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इस पूरे ड्रामे के दरमियान सुनील जाखड़, जो कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे और सिद्धू उनके घर भी मिलने गए थे, आपको याद होगा उस दौरान, जिस दौरान सिद्धू अध्यक्ष बनना चाह रहे थे। सुनील जाखड़ ने ट्वीट किया, क्या लिखा सिद्धू पर? उन्होंने लिखा बहुत हो गया। ये सीधे सिद्धू के लिए लाइनें हैं, अब बहुत हो गया। सीएम की सत्ता को कमजोर करने की कोशिश बंद होनी चाहिए। यानी चन्नी की जो ताकत है उसे कमजोर करने की कोशिश बंद करें सिद्धू। एजी, डीजीपी की नियुक्ति पर सवाल गलत है, यह कहना है सुनील जाखड़ का। ये सीएम, गृह मंत्री पर सवाल उठाना है सीधे सीधे। अब यह खत्म होना चाहिए। यानी सुनील जाखड़ सिद्धू को यह आईना दिखा रहे हैं कि आखिर ये आपके कार्यक्षेत्र से आगे की बात है। आप अध्यक्ष हैं, आप पार्टी के बारे में सोचिए, आप सीएम नहीं हैं जो आप सरकार और प्रदेश के बारे में सोचें। नवजोत सिंह सिद्धू ने जब से अपने पद से इस्तीफा दिया तभी से सवाल खड़ा हो गया है कि अब आगे सिद्धू आखिर क्या करने वाले हैं। यह तस्वीर सिद्धू की है। सिद्धू चल तो रहे हैं लेकिन जाना कहां है यह नहीं पता। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद कुछ ऐसी ही स्थिति सिद्धू की बनी हुई है। सिद्धू ने अपने गुस्से को जग जाहिर कर दिया है और उसका नतीजा यह हुआ कि पंजाब में पूरी कांग्रेस संकट में आ गई। हालांकि सिद्धू को मनाने का दौर अभी भी जारी है। पंजाब के सीएम चन्नी और सिद्धू के बीच आज करीब 2 घंटे तक मीटिंग चलती रही, जिसमें सिद्धू को मनाने की भरपूर कोशिश की गई। लेकिन जब सिद्धू और चन्नी बाहर निकले तो पता चला कि सिद्धू समझाने की इतनी लंबी कवायद बेकार साबित हुई। हालांकि खबर यह भी है कि कुछ मुद्दों पर सहमति बनी है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर आगे होगा क्या? सिद्धू करेंगे क्या? क्या चन्नी सिद्धू को मना पाएंगे? क्या आलाकमान सिद्धू को समझा पाएंगे? क्या कांग्रेस के साथ सिद्धू का समझौता होगा? ये 3 बड़े सवाल हैं कि आखिर अब आगे क्या होगा। और सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि पंजाब में चुनाव होने वाला है, जिसके लिए तैयारी भी तेजी के साथ चल रही है। कैप्टन ने अपनी स्थिति साफ कर दी है, लेकिन सिद्धू क्या करने वाले हैं इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। अगर कांग्रेस सिद्धू को मनाने में नाकाम साबित हुई तो सिद्धू आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, शिरोमणि अकाली दल का दामन थाम सकते हैं, दोबारा बीजेपी में वापसी कर सकते हैं, या फिर इन सब से अलग नई पार्टी बना सकते हैं। यह तस्वीर जो आपको दिखाने जा रहे हैं थोड़ी पुरानी है, लेकिन अब एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है कि क्या केजरीवाल सिद्धू के साथ हाथ मिलाएंगे? तो आपको बताएं कि यही सवाल अब केजरीवाल से किया गया तो केजरीवाल बोले यह सवाल तो काल्पनिक है। हालांकि सीएम पद को लेकर स्थिति साफ नहीं की तो सिद्धू के एक विकल्प हो सकता है। सुनिए जरा। वो मेरे से पूछ रहे हैं क्या सिद्धू साहब पार्टी में आ रहे हैं। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, काल्पनिक क्वेश्चन है। कभी भी अगर कुछ ऐसा होगा सबसे पहले आप ही को बताएंगे। समय आने पे सीएम फेस की अनाउंसमेंट भी होगी। मैंने बार बार बोला है आपको अच्छा सीएम देंगे, अच्छा फेस देंगे, कोई भी हो सकता है वो। अभी हम इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं। अब जो सिद्धू के पास दूसरा विकल्प शिरोमणि अकाली दल का है उसके बारे में बात करें तो शिरोमणि अकाली दल में बादलों की यह पार्टी है। ऐसे में अकाली दल में सिद्धू की दाल गलनी काफी मुश्किल है। सुखबीर बादल ने तो सिद्धू के बहाने पूरी कांग्रेस को आईना दिखा दिया।
ये सारी कैबिनेट ही दागी है, किसको निकालोगे? सारी कांग्रेस ही दागी है। अगर मुख्यमंत्री बनाया फिर कांग्रेस चलने क्यों नहीं देती? उसको रबर स्टैंप बनाया है, क्या उसको अगला मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाते हैं कि नहीं? नहीं। अब जो सिद्धू के पास बीजेपी का विकल्प है उसकी बात करते हैं। सिद्धू जब बीजेपी को छोड़ा था तो कहा था कि वो जन्मजात कांग्रेसी हैं। 2017 के चुनाव में जब सिर्फ 5 महीने बचे थे तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए। अब ऐसे में इस बात की भी गुंजाइश बहुत कम है कि सिद्धू को बीजेपी दोबारा अपनाएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सिद्धू ने जो चिंगारी छोड़ी वो कहां से कहां पहुंच गई। आइए अब आपको सबसे पहले मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि देखिए जरा सिद्धू की जो चिंगारी छोड़ी थी वो कहां से कहां पहुंची। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये रिपोर्ट देखिए जरा कि कैसे कांग्रेस के अंदर घमासान मच गया है। कांग्रेस के अंदर सिद्धू की चिंगारी के बाद तहलका मच गया है। वरिष्ठ बनाम युवा की लड़ाई तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए जरा। हाई कमांड अब वो हो गई है लो कमांड। कांग्रेस का क्या हाल है, कहां से कहां पहुंच गई है कांग्रेस। राहुल गांधी साहब के पास कोई पद नहीं है पर सारे जगह उन्हीं की आवाज है, वही फैसले दे रहे हैं। देश के सबसे पुराने जहाज कांग्रेस के डूबने की एक ही वजह है और वो है गांधी परिवार। ये कोई और नहीं कह रहा, उसी जहाज पर सवार रहे नेता उसकी बर्बादी की दास्तां बयां कर रहे हैं। कल कपिल सिब्बल ने भी कुछ ऐसी ही हिमाकत की थी। ये तो साफ जाहिर है कि कांग्रेस का कोई अभी इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी निर्णय तो कोई ले ही रहे हैं ना। तो ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, तो उसके बारे में आगे बात करने का कोई औचित्य नहीं है। वो आगे हमारे मुख्यमंत्री थे, पहले रहे, बड़े वरिष्ठ कांग्रेसी थे, वो छोड़ गए। कई आदमी हमारी पार्टी को छोड़ गए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कांग्रेस का जो विघटन है ये चिंता की बात है। यही आज मंथन करना चाहिए पूरी पार्टी को, क्यों हो रहा है और इसका क्या समाधान निकल सकता है। साहब को नहीं मालूम कौन अध्यक्ष हैं? श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी के, और वही श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी की जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार पार्लियामेंट पहुंचाने के लिए टिकट दिया। वही सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार मंत्री बनाया, और ये सिब्बल साहब को समझ जाना चाहिए, उनको अच्छे से पता है। इतना बोलने के बाद ही सिब्बल के घर पर युवा कांग्रेसी टूट पड़े और जमकर टमाटर चलाए। बस कांग्रेस में अब जी हुजूरी बची है और यही हालात रहे तो जल्द ही कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है। पंजाब में तो जग जाहिर है, सब पूरा देश देख रहा है कि एक व्यक्ति कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने देश के प्रति फौज तक में सेवाएं दी हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, उन लोगों को अंदर लाया जा रहा है। ऐसे ऐसे एडवाइजर जो भारत को बांटने की बात करते हैं, जो कश्मीर को देश का अंग ना समझते हों, वो पनप रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस दिशा में और किस गर्त में जा रही है। सरकार का तमाशा बना दिया है, सत्ता की गंदी लड़ाई चल रही है। हर उनका नेता सीएम बनना चाह रहा है। और आइए आपको जल्दी से बताते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा कह चुके हैं कि पार्टी में ज्यादा वक्त रहेंगे नहीं। उन्होंने राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए। कौन कौन से नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं कांग्रेस, जल्दी से मैं दिखाऊं। उनमें कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम सबसे पहला नाम है। कैप्टन के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरा नाम है, जल्दी से इसे मूव करेंगे। तीसरा नाम जितिन प्रसाद का है। इसके अलावा सुष्मिता देव उन कांग्रेसियों में शामिल है जो छोड़ चुकी हैं। टॉम वडक्कन है, रीता बहुगुणा जोशी हैं जो कांग्रेस छोड़ चुकी हैं, एसएम कृष्णा है, इसके अलावा अभिजीत मुखर्जी हैं, और इसके अलावा जो आपको हम नाम दिखा रहे हैं फ्लोरियो, उसके बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं और जयंती नटराजन है। ये कांग्रेसी हैं जो अब तक पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। इस दरमियान एक बड़ी खबर यह आ रही है कि सीनियर जूनियर की लड़ाई के बीच सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाने की मांग कांग्रेस के सीनियर नेताओं ने की थी और हो सकता है कि जल्द ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुला ले। जी हां, G23 नेताओं के दबाव का असर बताया जा रहा है कि कांग्रेस बैठक बुला सकती है। जल्द सीडब्ल्यूसी की बैठक हो सकती है, यानी वर्किंग कमेटी की बैठक हो सकती है। और लगातार सीनियर दबाव बना रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष क्यों नहीं है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला का बयान सामने आया है अब तक कि जल्द ही
बैठक बुलाई जा सकती है, गुलाम नबी आजाद ने मांग की थी। तो आइए अब आपको जल्दी से मैं दिखाने जा रहा हूं कि ओल्ड वर्सेस न्यू यानी बुजुर्ग बनाम युवा की लड़ाई में कैसे सब आज सामने आ गए। जी हां, देखिए एक दूसरे पर कैसे हमले कर रहे हैं, एक कांग्रेसी दूसरे कांग्रेसी पर कैसे हमला कर रहा है और टारगेट कर रहा है। देखिए जरा, गुलाम नबी आजाद ने ट्वीट किया, सिब्बल पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं। उन्होंने लिखा, सिब्बल के घर प्रदर्शन गुंडागर्दी है। कल सिब्बल के घर प्रदर्शन हुआ था, उनके घर प्रदर्शन की निंदा करता हूं। तो देखिए युवा कांग्रेस के नेता ने कहा, सुनिए जी हुजूर, यानी देखिए सीनियर नेता को युवा नेता क्या कह रहे हैं, पार्टी अध्यक्ष और नेतृत्व वही है जिन्होंने आपको संसद पहुंचाया। ये कपिल सिब्बल के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छे वक्त में आपको मंत्री बनाया, जब वक्त संघर्ष का आया तो आपने क्या किया ये बताया उन्होंने श्रीनिवास ने। अगला देखिए जरा, आनंद शर्मा ने नाराजगी में ट्वीट किया, सिब्बल के घर हमला निंदनीय है, यह पूरी तरह से गुंडागर्दी है और जिम्मेदारी लोगों पर, जिन्होंने जो जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। इस पर देखिए पवन खेड़ा ने ट्वीट किया, वो लिख रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं के सार्वजनिक बयान यानी सिब्बल पर वो हमला कर रहे हैं, ये हम लोगों के लिए अफसोसजनक है। पवन खेड़ा लिख रहे हैं, ये हमें परेशान करता है। तो ये, लेकिन हम निराश नहीं होंगे। ये सीनियर बनाम जूनियर की जो लड़ाई है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। मनीष तिवारी ने कहा, लोग नेतृत्व को डिफेंड कर रहे थे और कपिल सिब्बल के घर क्या हुआ, वो सीधे सवाल कर रहे हैं, ये उपद्रव नहीं तो फिर क्या है। इस पर टीएस सिंहदेव लिख रहे हैं, सोनिया गांधी का कुशल नेतृत्व, यानी सोनिया गांधी को डिफेंड कर रहे हैं। कपिल सिब्बल अनुभवी नेता हैं, उनका गुमराह करना या होना बेकार है और कांग्रेस पार्टी नहीं, ये विचारधारा है, ये उनके समर्थन में आकर ट्वीट कर रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर G23 चाहता क्या है। ये जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ये क्या चाहते हैं और क्या हो सकता है कांग्रेस में। 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद कुछ एक राज्यों को छोड़ दें तो पूरे देश में कांग्रेस अपना जनाधार खोती चली गई। कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व में बदलाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हुई तो राहुल गांधी ने कुछ वक्त के लिए पार्टी की कमान संभाल ली। मगर 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बन गईं। इसके बाद कई और राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी। चुनाव में कांग्रेस के लगातार खराब प्रदर्शन से पार्टी के संगठन में बदलाव की मांग होने लगी और इस बीच कांग्रेस के शीर्ष 23 नेताओं ने पिछले साल अगस्त में एक चिट्ठी लिखी जिसमें पार्टी आलाकमान और संगठन पर सवाल खड़े किए। इन 23 नेताओं की इस चिट्ठी पर हंगामा लाजमी था। चिट्ठी लिखने वाले इन्हीं 23 नेताओं को ग्रुप 23 यानी G23 कहा गया। दरअसल कांग्रेस के इन 23 असंतुष्ट नेताओं का गुट चाहता है कि कांग्रेस में बड़े बदलाव किए जाएं जिससे खोई हुई जमीन दोबारा तलाशी जा सके। G23 चाहता है कि संगठन में बड़े फेरबदल हो। इसके अलावा जल्द से जल्द कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव पूरा किया जाए, ताकि आपको बता दें कि पिछले 2 साल में 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव स्थगित हो चुका है। G23 ग्रुप लगातार पार्टी आलाकमान के फैसले से नाखुश है। G23 नेताओं की चिट्ठी को कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी नेतृत्व और खासकर गांधी परिवार को चुनौती दिए जाने के तौर पर लिया था। कई नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की थी। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।